Good morning, students. Now I am going to start exercise 6A, in which the sums are based on decimals. First question is, write the following numbers in figures. आपको ये नंबर नेम दिया है, जैसे हम नंबर नेम लिखते थे उसको फिगर में लिखते थे, लाख करोड़ की फॉर्म में. सेम एज डेसिमल के भी नंबर नेम होते हैं. सपोज दैट फर्स्ट इज 2.5. तो देखो 2 पॉइंट की जगह पॉइंट एंड 5 एज इट इज, मतलब जैसे उसने बोला है सेम एज वैसे ही हम लिखते जाएंगे. नेक्स्ट वन इज 15.063. इट मीन्स 15.063. नेक्स्ट वन 0.13, सेम एज लिखा 0.13. नेक्स्ट 0.0028, तो मैंने ऐसे लिखा 0.0028. नेक्स्ट पार्ट इज 8.309, so same as 8.309. एफ पार्ट में बोल रहे हैं 200.5, तो 200 कैसे लिखते हैं, 200 200 होता है, 200 पूरा आएगा, 0.5 एंड देन 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स. आपको इन सब में से ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, सॉरी कौन सा डेसिमल इक्विवेलेंट है. तो लेट्स कम टू द पार्ट ए. 25.3, 25.30, 25.300. देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स. हाउ, देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.3. अब जैसे 0 यहाँ पे 10 है और इधर वाले नंबर में 20, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. लास्ट में लगने पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है डेसिमल में. डेसिमल में जब लास्ट में 0 लगती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. मेन नंबर आपका 25.3 है जो कि सेम है, तो इसीलिए दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 95.7, 8.9, 274.6. अब देखिए इसमें तीनों नंबर अलग हैं. जब नंबर ही अलग हैं, वैसे तो डेसिमल को देखना होता है हमें, नंबर ही अलग हैं, तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट डेसिमल्स, ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स नहीं हैं. नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.43, 1.43, 1.43. 0 फर्स्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, तो ये भी पार्ट ए की तरह ही है, लाइक एज पार्ट ए. सो सी हियर 1.43, कोई यहाँ पे 0 नहीं लग रही है, 1.43 0. बट मैंने बताया था अभी ए पार्ट में कि 0 की लास्ट में लगने पर, डेसिमल में लास्ट में लगने पर कोई वैल्यू नहीं होती है. मेन नंबर होना चाहिए जो 0 से पहले है, तो वो सारा सेम है. देखिए 1.43, 1.43, 1.43. सो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक डेसिमल्स. अब आपको इसमें बताना है लाइक. इन क्वेश्चन 2 में हमें बताना था कि आपके इक्विवेलेंट डेसिमल्स कौन सी हैं. इन दिस फ्रैक्शन यू हैव टू टेल अबाउट द लाइक डेसिमल्स. फर्स्ट पार्ट इज 92.67, 1.32, 725.46. लाइक डेसिमल्स का मतलब होता है कि जो पॉइंट हैं, पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं, वो सब नंबर्स में सेम होनी चाहिए. तो ये इस नंबर में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2. इस नंबर में भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2. इस वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2. सो दीज आर लाइक डेसिमल्स. नेक्स्ट पार्ट 5.938, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3. 17.6, इसमें कितनी डिजिट है, 1. 245.67, इसमें कितनी है, 2. इट मीन्स इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, तो तीनों ही डेसिमल नंबर्स में पॉइंट की जो वैल्यू है, प्लेस जो है पॉइंट का प्लेस, वो अलग अलग है. सो दीज आर नॉट
like decimals. Next part is C. This is the last part of this question. 18.527. देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3. 43.814, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं. 7325.904, इसमें भी डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं. सो दीज आर लाइक डेसिमल्स. मतलब आपको ये देखना है कि जो प्लेसिंग है डेसिमल की वो इक्वल होनी चाहिए ऑल डिजिट्स में. इसमें 3 डिजिट की प्लेसिंग है, इसमें 2 डिजिट की प्लेसिंग है. सो दीज आर लाइक फ्रैक्शन. बट इन दिस पार्ट ऑल प्लेसिंग ऑफ डेसिमल्स आर डिफरेंट. किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 तक आ रहा है. तो दीज आर नॉट लाइक डेसिमल्स. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल. आपको अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट करना है, सिर्फ अनलाइक को. तो अनलाइक कैसे पता चलेगा? देखिए 27.36, 195.4, 82.73. इन तीनों डेसिमल नंबर्स में से आपको ऑब्जर्व करना है कि डेसिमल के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें अलग डिजिट आ रही है, मतलब प्लेसिंग अलग है उसकी. तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2. इट मीन्स दिस वन एंड दिस वन लाइक, बट ये अलग है. तो इसको अनलाइक से लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे आप? 1 0 बढ़ा देंगे. सिर्फ आपको इतना करना है. अनलाइक से लाइक बनाने के लिए आपने इसको 0 बना दिया. सिर्फ आपको अनलाइक वाले नंबर को लाइक बनाना है. ठीक है. सेम एज नेक्स्ट पार्ट. 532.81, 295.4, 7.6. अभी यहाँ पे देखो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है हमें. तो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या हुआ है? 532.81, 5328.1. क्यों? क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है. तो यदि मैं इस वाले एक पॉइंट को इधर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, यदि इस एक पॉइंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो ये बन गया लाइक डेसिमल, इनकी तरह ही आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 8.5, डेसिमल के बाद 1 डिजिट. 0.378 ऑल्सो, इसमें क्या है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट. 0.1 1 डिजिट. 54.3. इट मीन्स दिस वन एंड दिस वन लाइक एंड दिस वन इज अनलाइक. तो क्या करेंगे आप? 8.5, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा. सिर्फ 0.378 को आपको 1 डेसिमल में लाना है. तो आपने क्या किया? 37.8 बन गया ऐसे जैसे था. So your question 4 has completed. Now come to the question number 5. Write greater than, less than or equal to in the blanks. आपको बताना है which one is greater, which one is smaller, which one is equal, which one are equal. तो देखिए 95.23, 410.25. तो देखो ये तो नंबर नेम रीड करने से पता चल रहा है कि 410 ग्रेटर है. ठीक है. 71.682, 943. तो ये बड़ा है इधर, इधर की साइड साइन आएगा. 93.567, 93.8. यहाँ पे सिर्फ 8 है. तो आपने क्या किया? देखो कंपेयर कराते हैं. 9 9 3 3 0.5 0.8. तो 0.5 0.8 में से कौन सा बड़ा है? 0.8. इसीलिए यहाँ पे साइन इधर की साइड आएगा. यहाँ पे देखिए 142.74, 142.7400. और मैंने बताया था कि 0 लास्ट में लगने से कोई वैल्यू 0 की नहीं होती, इसीलिए क्या है? इक्वल. 0.00698. अब यहाँ से कंपेयर कराएंगे. 0 0 0 0 0 0 0 6 7. तो 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, इसीलिए साइन भी इधर की तरफ ही आएगा, बड़े नंबर की तरफ, ग्रेटर नंबर की तरफ. देन नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 0.0095. इट मीन्स 0 कंपेयर कराते हैं. 0 0 0 0 0
and 9. So which one is greater? 0.095. Your question 5 has completed. Now come to the next question, which is write the following decimals number in ascending and descending order. आपको ascending और descending order में लिखना है. So see here 59.1, 3.782, 465.9, 26.37 and last 1.4. First you have to compare all the numbers in ascending order. In ascending order we have to write the numbers smallest to greatest. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा. तो आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा नंबर है पॉइंट की लेफ्ट साइड में. सबसे छोटा नंबर 59, 3, 465, 26, 1. तो 1.4 इज द स्मॉलर नंबर. इससे ग्रेटर नंबर 3.782. Then greater than this one is 26.37. Greater than 26 is 59.1 and last number is 465.9, which is greater than all numbers. So this is ascending order of these pairs of decimals. Now we will write the descending order of these numbers, and in descending order we have to write the decimals इन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. मतलब हमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है और फिर स्मॉलेस्ट लिखना है, सबसे छोटा वाला. इट मीन्स जो हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है उसका रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर है. इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 465 पहले आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन 59.1, देन 26.37, देन 3.782 एंड लास्ट 1.4. सो विथ क्वेश्चन 6 योर एक्सरसाइज 6A हैज़ बीन completed. आई होप आप सभी को अच्छे से 6A समझ में आई होगी. थैंक यू.